नमस्कार। इच्छाधारी चैनल के माध्यम से मैं आपको दलित दलित सवर्णवाद के बारे में बताना चाहता हूँ। आप इच्छाधारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बजाइए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दलित सवर्णवाद बहुत साल से प्रारंभ हुआ है। दलित सवर्णवाद का मुख्य कारण क्या है? क्या दलितों ने सवर्णों की बहु बेटियां भगा ली? नहीं। क्या दलितों ने सवर्णों की खेती बाड़ी ले ली? नहीं। क्या दलितों ने सवर्णों की राजगद्दी ले ली? नहीं। तो फिर दलित सवर्णवाद का मुख्य कारण क्या है? दलित सवर्णवाद का मुख्य कारण यही है, दलित मांसाहार करते थे, इसलिए दलित सवर्णवाद को प्रारंभ हुआ है। दलित जिस वक्त मांसाहार करते थे उस जमाने में दलित गांव के नीचे, गांव के ऊपर सवर्ण और बीच में मुस्लिम बांधव रहते थे। दलित मांसाहार करते थे, इसके लिए सवर्णों ने दलितों को गांव से भगाया। मैं मुस्लिम के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। मेरा मतलब आपको कुछ ठेस पहुँचाने का नहीं है, लेकिन बोलना तो ज़रूरी है। उस वक्त दलित नीचे, ऊपर सवर्ण और बीच में मुस्लिम रहते थे। मुस्लिम भी मांसाहार खाते थे। तो मुस्लिमों को सवर्ण ने क्यों गांव से नहीं भगाया? क्योंकि सवर्ण अगर मुस्लिमों को आर्य कहते थे तो मुस्लिम उनको कार्य कहते थे, इसलिए सवर्ण मुस्लिमों को डरते थे। लेकिन दलितों के बारे में अलग है। अगर दलितों को सवर्णों ने एक गाल के नीचे मारा तो दलित दूसरा गाल आगे करते थे और सवर्ण उस गाल में भी थप्पड़ मारते थे। दोनों गाल में थप्पड़ मार के फिर भी उनका जी नहीं भरता था, तो वो दलितों के पीठ पे लकड़ी मारते थे। फिर भी इतना दलित चुपचाप सहन करके अपने घर में जाते थे। इसलिए तो वहाँ से आज तक दलितों पे अन्याय होता है। जिस वक्त महाराष्ट्र के अंदर पेशवाई की सत्ता थी, अगर पेशवाई का राजा सुबह सुबह उठ के बाहर घूमने को आता था, अगर उसने दलित मुस्लिमों का मुंह देखा तो वो कहता था आज का दिन अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि ये मांसाहार खाने वाले लोग हैं। तो ये बात जब मुस्लिम भाइयों को पता चली तो उन्होंने दलितों को बुलाया और उनको कहा, आप लोग इस सवर्णों को कभी डरिए मत। अगर आप जिस दिन डरोगे तो आगे आपको डरना ही पड़ेगा। तो दलित भाई बहनों, ये बात सच है कि नहीं? सच है। तो अभी देखो, हमारे देश के अंदर छः शास्त्र और 18 पुराण है। 6 शास्त्र और 18 पुराणों में लिखा है क्या कि जो मांस सवर्ण खाते हैं वो सही है और जो दलित भाई मांस खाते हैं वो गलत है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ?
क्योंकि सवर्ण कहते हैं हम जो मांस खाते हैं वो सही है और जो दलित खाते हैं वो गलत है, इसलिए उनको हमने गांव के बाहर निकाला। ऐसा कौन सा धर्म ग्रंथ में लिखा नहीं है कि मांस खाना, कौन सा भी आप मांस खाओ वो बुरा है, वो अच्छा नहीं है, उससे बुद्धि भ्रमिष्ट हो जाती है। लेकिन सवर्ण कहते हैं हम जो मांस खाते हैं वो सही है। वो ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि उस ज़माने से आज तक उनकी जनसंख्या अधिक है, इसलिए उनको लगता है कि हम जो बोलेंगे वो सही है और जो दूसरे हैं वो गलत है। क्योंकि भाई इस देश में, राज्य में बहुमत के ऊपर ही सत्ता चलती है ना, तो उनके पास बहुमत है इसलिए उनका सत्ता है। उन्होंने कुछ भी कहा तो बाकी ने मानना है, उनका सही है। अभी देखो दलित सवर्णों पर अन्याय कैसे करते हैं। हमारे राज्य महाराष्ट्र और देश में कई कई जगहों पे दलितों पे अन्याय होता है। दलितों पे कैसा अन्याय होता है? 100 सवर्ण दलितों के ऊपर अन्याय करने में आते हैं। अभी देखो, आप ही देखो, अगर 100 10 पे अन्याय करने को आएंगे तो 10 को मारेंगे ही ना, क्या 10 100 का सामना करेंगे? वो 10 के पास अभी शक्ति नहीं है ना। मेरे को लगता है उनके पास पुरुषत्व नहीं है 10 के पास 100 के साथ लड़ने के लिए। लेकिन जो 100 आते हैं वो तो 10 को मारेंगे ही, तो उनको क्या हम पुरुष कहेंगे क्या? अरे जो 10 के ऊपर 100 अन्याय करते हैं वो पुरुष नहीं रहते। उनको सोचना चाहिए, अगर अन्याय करने का है तो 100 सवर्ण और 100 दलित, इनके बीच में लड़ाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश एक संघ है, एक संघ रहना चाहिए। लेकिन क्या करूँ, जो अन्याय करने वाले वो थम नहीं जाते, उनका विचार अन्याय करने का ही रहता है। कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती या बुद्ध जयंती मनाई तो वहाँ जाके सवर्ण अन्याय करते हैं। अरे क्या इनकी सोच है? भारतीय संविधान ने हर एक जाति को धर्म निरपेक्षता कहा है। जो भी जात को जैसा लगता है वैसा वो करेंगे। जिसको मांस खाने का है वो मांस खाएंगे, जिसको नहीं खाना है वो नहीं खाएंगे। अगर जो उसको मांस खाना है, हम कितने भी कहेंगे अरे तुम मत मांस खाओ, लेकिन वो मांस खाने का छोड़ता ही नहीं। तो 100 सवर्ण 10 के ऊपर अन्याय करते हैं। अगर 100 सवर्ण और 100 दलित के आगे लड़ाई हो जाएगी तो उसमें क्या हो जाएगा, 10 सवर्णों का और 10 दलितों की मर जाएंगे। तभी तो सवर्णों को पता चलेगा क्योंकि अन्याय करने का क्या हाल है। उनको मालूम है 100 हम जाएंगे वो 10 को मार के आएंगे तो बाकी का आजू बाजू का गांव हमसे डरेंगे, हमेशा हमको डर के रहेंगे। तो इसलिए दलित भाइयों को मेरा निवेदन है, आप कभी भी सवर्णों का अन्याय मत सहन कीजिए। अगर 100 सवर्ण अन्याय करने में आते हैं तो उनका मुखिया कौन कौन है उनके ऊपर आप नज़र रखो, और जिस वक्त वो हमारे पे अन्याय करने का आ रहे उस वक्त हम लोग चुपचाप से भगना चाहिए, अपना जान बचा लेना चाहिए। और जो आगे का व्यक्ति है उसके ऊपर नज़र रख के उसको सबक सिखाना चाहिए। जब आप उसको सबक सिखाएंगे तभी सवर्णों को पता चलेगा जो आगे है उनको खतरा है। इसलिए कभी भी सवर्ण आगे दलितों के ऊपर अन्याय करने का
बार बार सोचेंगे। लेकिन ये कभी हो जाएगा जब दलित अपना पुरुषत्व जागृत करेंगे। जिसके पास पुरुषत्व है वही ऐसा करेंगे। अब जिसके पास पुरुषत्व नहीं है वो चुपचाप अपना दलित अन्याय सहन करेंगे। तो आगे से आगे ऐसा अन्याय होता ही जा रहेगा। जिस दिन आपका पुरुषत्व आप जागृत करेंगे और उनका मुकाबला नहीं, वह आगे के लोगों का मुकाबला करेंगे, तो आपके गांव से हर एक गांव में वो मैसेज जाएगा कि दलितों के ऊपर अगर हम अन्याय करने को जाएंगे, जो आगे है उनको सबक मिल जाएगा। इसलिए आगे अन्याय करने का 10 या 100 बार सोचेंगे। तो भाई बहनों देखो, अगर दलित समाजों का अन्याय रुकाना है तब हम सबको एक साथ रहना है। हमारे देश में अंग्रेज 150 साल राज्य किया उन्होंने। क्यों किया इसके बारे में भी आप सुनिए। उस वक्त हमारे देश में राज सत्ता थी और एक राजा दूसरे राज्य को हराता था, जिसलिए जमीन खेतीबाड़ी लेने के लिए दोनों में लड़ाई होती थी और वो जमीन एक राजा दूसरे राज्य से कब्जा करता था। इसलिए हमारे देश में जो भी राजे थे वो राज्यों में आपस में बैर था। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी के इंग्लैंड के जो कार्यकर्ता आए थे, उन्होंने ये पहचाना कि इस देश में आपस में बहुत बैर है और इस बैर का हम फायदा उठाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, हमारे देश का एक राजा के विरुद्ध दूसरा राजा लड़ाया और उसका राज्य अपने ताबे में ले लिया। तो ऐसा करके पूरा देश का राजपाट अंग्रेजों ने ख़त्म किया और फिर अंग्रेजों ने 150 साल हमारे देश के ऊपर राज्य किया। किस वजह से? हमारे अंदर जो बैरभाव था उस वजह से। अगर ऐसा ही दलित सवर्ण या और कोई के बैर रहेगा तो दूसरे देश हमारे ऊपर उनका ध्यान रहता है, क्योंकि इस देश में ऐसा है। अगर कभी हमारे ऊपर दूसरा देश का राज्य आ जाएगा तो देखो हमारा क्या है, हमारा आपस के ही मामले से वो ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए मेरा निवेदन है सवर्ण दलित मुस्लिम भाइयों को, बहन को, कि हम लोग आपस में अच्छा रहिए, एक साथ के साथ मिला के रहिए। वो अच्युत है, वो कम जात का है, वो बड़ा जात का है, ये छोड़ दीजिए। इसमें देश की प्रगति नहीं होती है, इसमें देश की हानि हुई है और आगे भी हानि होगी। तो अगर अभी तक आपने मेरा इच्छाधारी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल बजाइए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय भीम, जय संविधान। जय भीम, जय संविधान। जय सनातन, जय सनातन।